उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन ने डीएम कार्यालय में अवैध भट्टा माफियाओं के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में ईंट भट्टा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन ने आज डीएम ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि जिले में करीब 300 ईंट भट्टे चल रही हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 75 से 80 भट्टे बिना प्रदूषण विभाग की एनओसी, बिना रॉयल्टी, बिना किसी सरकारी अनुमति के खुलेआम काले धंधे में लिप्त हैं। 2 नंबर पर चलता है धंधा। एक चिमनी से 2-2 भट्टे हैं संचालित। जांच में ये सामने आया है कि कई जगह एक ही चिमनी के नाम पर 2-2 भट्टे चल रहे हैं और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी सिर्फ एक का, यानी नियमों की खुलेआम धज्जियां। सरकारी सिस्टम को चूना लगाते हुए पूरा का पूरा घोर धंधा चालू है। अवैध खनन का खेल, कच्ची ईंटें बन रही हैं, रॉयल्टी गायब। ये अवैध भट्टे न तो रॉयल्टी जमा करते हैं, न जीएसटी में दर्ज हैं और न ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पंजीकृत। सीधे सीधे सरकारी राजस्व की करोड़ों की लूट और ऊपर से अवैध खनन कर कच्ची ईंटों का धंधा जारी। जिन भट्टों ने विधिवत एनओसी ली, रॉयल्टी भरी, सभी नियम पूरे किए, उनका सीधा सीधा नुकसान, क्योंकि अवैध भट्टे आधे खर्चे में 2 गुना मुनाफा कर रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता जी ने साफ कहा, जिले में 75 से 80 भट्टे पूरी तरह से अवैध हैं, न एनओसी, न रॉयल्टी, न रजिस्ट्रेशन। ऐसे भट्टों पर एनजीटी के आदेश अनुसार सीधा बंदी और तोड़फोड़ की कार्रवाई बनती है। फिर भी ये लोग खुलेआम पकाई कर रही हैं, जिसमें आज हमने डीएम साहब को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। डीएम साहब ने भी कड़ा आश्वासन दिया है कि मुरादाबाद में एक भी ईंट भट्टा बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के नहीं चलेगा। फिर चाहे वे किसी का भी हो, किसी भी स्तर का हो, अवैध भट्टा मिला तो कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। अब सवाल यह है, क्या मुरादाबाद में चल रहा अवैध भट्टा माफियाओं का साम्राज्य अब ध्वस्त होगा? क्या एनओसी वाले वैध भट्टों को अब न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 75 से 80 अवैध भट्टे आखिरकार बंद होंगे? क्योंकि मामला सिर्फ भट्टों का नहीं, प्रदूषण, राजस्व, कानून और सरकारी सिस्टम की साख का है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस संगठन से? नितिन गुप्ता, मैं डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किन समस्याओं को लेकर आपने? आज जो हमारे जिले में बिना प्रदूषण प्राप्त किए और बिना रॉयल्टी जमा किए जो भट्टे चल रहे हैं, कच्चा काम भी कर रहे हैं और पकाई का कार्य भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्हें बंदी के आदेश हैं, एनजीटी के आदेश हैं। उसके बावजूद भी वो पथेर लगा रहे हैं। तो हमने डीएम साहब को अपने संगठन के साथ मिलकर ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी मुरादाबाद जिले में एक भी ईंट भट्टा बिना प्रदूषण के नहीं चलेगा। जिन पे प्रदूषण प्रमाण पत्र है वही चल पाएगा, अन्यथा वो किसी का भी हो वो नहीं चल पाएगा। आपके द्वारा कुछ चिन्हित भी किए गए हैं? हाँ, कुछ भट्टे हैं, सब संज्ञान में हैं डीएम साहब के। लगभग 75 से 80 भट्टे हैं। कितने समय से चल रहे हैं? ये काफ़ी समय से चल रहा है। हर वर्ष चल जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चल जाते हैं। इस बार एनजीटी के आदेश है, बंदी के आदेश है। पूर्व में भी आपने इसके लिए कोई जी हाँ, इन भट्टों को तोड़ने के भी आदेश है। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निश्चित इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये कोई भी भट्टा नहीं संचालित किया जाएगा। तो फिर भी भट्टे चल रहा है, कहीं ना कहीं ये अवैध हैं जो चल रहा है। उसी के विषय में तो हम आके आज डीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने साफ कह दिया, बोले किसी भी का भी भट्टा हो, कुछ भी हो, जब तक प्रदूषण प्रमाण पत्र उस पर नहीं होगा, उसी व्यक्ति को रॉयल्टी का चालान भी नहीं दिया जाएगा। तो लगभग कितने होंगे? ये 75-80 भट्टे हैं। 75-80 जो अवैध चल रहा है। अवैध चल रहा है। ठीक। अग्रवाल, संरक्षक डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी आपको, उसी संदर्भ में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जो ये भट्टे चल रहे हैं इनको रोका जाए और अनधिकृत भट्टे ना चलें। और ये सब एनजीटी का सख्त आदेश है कि इन भट्टों को बिल्कुल डिसमेंटल करा जाए और बिल्कुल रोका जाए। इससे समाज का भी पे असर पड़ता है और सरकार का भी नुकसान है। रॉयल्टी का, टैक्स का, जीएसटी का, सब बातों का असर पड़ता है इस पर कलेक्शन पे। कितने भट्टे होंगे जो अवैध चल रहा है? जो भट्टे चल रहे हैं 75 से 80 भट्टे हैं करीब जो चल रहे हैं ज़िले में। और हर साल उन्हें प्रयास करा जाता है, लेकिन इस साल सरकार के एक्स्ट्रा आदेश हैं कि इनको रोका जाए।